मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ हिंदी ग्रामर के लोकोक्तियाँ या मुहावरे को देखेंगे जो कि 20 तारीख के एग्ज़ाम जो यूपी का होने वाला है आरओ का, उसमें आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खून सवार होना। खून सवार होने का मतलब है किसी को मार डालने के लिए उद्यत होना। खून पीना। खून पीने का मतलब है तंग करना या परेशान करना। खाक छानने का मतलब होता है भटकना, जगह जगह भटकना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब होता है बहुत पुरानी बात दोहराना। जो पुरानी बातें हैं उसको बार बार दोहराने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? गड़े मुर्दे उखाड़ना। अगला है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गाल बजाना। गाल बजाने का मतलब है डींग मारना, डींग हाँकना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। गुड़ गोबर करना मतलब है काम बिगाड़ना। घर का दीपक होने का मतलब है घर की शोभा और कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला। घर की खेती, सहज से मिलने वाला पदार्थ। घर फूंक तमाशा देखने का मतलब है क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च कर देना। आगे है घाट घाट का पानी पीने का मतलब है अनेक स्थलों का अच्छा बुरा अनुभव प्राप्त करना या चालाक होना, अधिक अनुभवी होना भी इसको कह सकते हैं। घाव पर नमक छिड़कने का मतलब है दुखी व्यक्ति के हृदय को और दुख पहुंचाना। अगला है घाव हरा होना। घाव हरा होने का मतलब है भूले दुख को की याद आना। जो भूला हुआ दुख है उसे याद करने का मतलब है घाव हरा हो जाना। चैन की बंसी बजाने का मतलब है सुख से रहना। चिकना घड़ा होने का मतलब है निर्लज्ज, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी बात का। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब है डर जाना, अत्यधिक डरना। चार चांद लगाने का मतलब है प्रतिष्ठा को बढ़ाना। चिराग लेकर ढूंढने का मतलब है कठिनाइयों से मिलना। चंगुल में फंसने का मतलब है मीठी मीठी बातों से वश में करना। चांदी का जूता मारने का मतलब है रिश्वत देना। आगे है चांद पर थूकने का मतलब है भरी व्यक्ति पर लांछन लगाना। छाती भर आना मतलब दिल पसीजना। आगे है आंख दिखाने का मतलब है डराने या धमकाने के लिए रोष भरी दृष्टि से देखना, क्रोधित होकर देखना या डराने के उद्देश्य से देखना। आंखों में खून उतरना मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना, गुस्से से लाल होना जिसे बोलते हैं। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, इसका भी मतलब होता है। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना। ईमान बेचने का मतलब है विश्वास समाप्त कर लेना। ईंद का चाँद होना, कभी कभी दर्शन देना, कभी कभी यह दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब है दुष्ट के साथ दुष्टता करना, जैसे को तैसा। यहाँ पे आप इस शब्द से भी समझ सकते हैं। इज्जत उतारने का मतलब है सम्मान को ठेस पहुँचाना। इतिश्री करना मतलब कर्तव्य को पूरा करना या कार्य को पूरा करना। इधर की उधर करना मतलब चुगली करना, भड़काना, इधर की बातें उधर लगाना। उजाला करना मतलब कुल का नाम रोशन करना। आगे है उल्लू बोलना मतलब उजाड़ देना। उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्टी खोपड़ी होना मतलब उचित के विपरीत आचरण करना। उड़न छू होना मतलब गायब हो जाना या भाग जाना। उड़ती चिड़िया के पंख पहचानने का मतलब है कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को पहचान लेना। ऊंची दुकान के फीकी पकवान का अर्थ होता है कि प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। ऊँट के मुंह में जीरा होना मतलब बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। उल्लू सीधा करने का मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाल लेना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों का प्रयत्न करना। आगे है 1 और 11 होना, इसका मतलब है एकता में शक्ति। आगे है औकात पहचानने का मतलब है सामर्थ्य पहचानना। औंधे मुँह गिरने का मतलब है धोखा देना या धोखा खाना। कंधे से कंधा मिलाना या मिलाकर चलने का मतलब है सहयोग देना। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब गुप्त भेद, जो अंदरूनी भेद है उसको खोलना। कमर टूटने का मतलब है हिम्मत पस्त होना, हिम्मत हार जाना। कलेजा छलनी होने का मतलब है कड़ी बात से जी दुखना या कड़ी बात से हर्ट होना। खून का घूंट पीने का मतलब है
बुरी लगने वाली बात सह लेना या कड़वी लगने वाली बात को सह लेना, कुछ न बोलना। खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त मंत्रणा करना। इसी तरह से आगे है प्याली पुलाव पकाने का मतलब है, प्याली पुलाव पकाने का मतलब है हलवाई किले बनाना। खाल उधेड़ने का मतलब है कड़ा दंड देना। खून सवार होने का मतलब है किसी को मार डालने के लिए उद्यत होना। खून पीने का मतलब है तंग करना, बहुत परेशान करना। तो ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ या मुहावरे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।